हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध केवल शस्त्रों का संघर्ष नहीं था, वह वचनों, निष्ठा और भाग्य की अदृश्य लड़ाई थी। युद्ध भूमि के बाहर कही गई कुछ बातें कभी कभी रणभूमि में चलाए गए हजारों बाणों से अधिक निर्णायक सिद्ध होती हैं। ऐसा ही एक क्षण तब आया जब मृत्यु से पहले गुरु द्रोणाचार्य ने अंगराज कर्ण को ऐसा सत्य बताया जिसे सुनकर कर्ण का पराक्रमी हृदय भी कांप उठा। महाभारत के युद्ध में कर्ण जैसा पराक्रमी योद्धा शायद ही कोई दूसरा था। सूर्यपुत्र, दानवीर, कुंती पुत्र और दुर्योधन का अटूट मित्र, लेकिन उनके हृदय में एक गहरा द्वंद्व हमेशा चलता था। युद्ध के 11वें दिन के बाद जब भीष्म पितामह बाड़ासन पर लेटे चुके थे और गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बने, तो कर्ण उनके शिविर में पहुंचे। वहां वह संवाद हुआ जो अंगराज कर्ण को झंझोर कर रख दिया, एक ऐसा रहस्य जो उसके जन्म, निष्ठा और भाग्य से जुड़ा था। आइए जाने वो रहस्य, वो बात क्या थी। कर्ण का आगमन और प्रश्न। कौरव शिविर में आचार्य गुरु द्रोणाचार्य ध्यानमग्न बैठे थे। द्वारपाल ने आकर कहा कि अंगराज कर्ण आए हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें आदर से अंदर बुलाया। कर्ण प्रवेश करते हैं। कवच पर धूल जमी हुई है और मन बेचैन था। वह प्रणाम कर बोले, आचार्य, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं यहाँ क्यों आया। आज मैं योद्धा नहीं बल्कि एक शिष्य बनकर प्रश्न लेकर आया हूँ। कर्ण ने सीधे धीमे स्वर में कहा, आचार्य, रणभूमि में मैंने देखा कि आप भीष्म पितामह की तरह पांडवों का वध करने से बचते हैं। आप उन पर वार करते हैं लेकिन मारते नहीं हैं। क्या आपकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति नहीं? द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, अंगराज, मैं योद्धा हूँ लेकिन ब्राह्मण भी। मुझे ज्ञान है कि पांडव धर्म के पक्ष में, उनका वध इतना सरल नहीं है। और एक रहस्य और मैं अब तक छिपाए हूँ, पांडवों की रक्षा का दिव्य रहस्य। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा रहस्य? यदि युद्ध से जुड़ा है तो छिपाना दुर्योधन से विश्वासघात होगा। द्रोणाचार्य गहरी सांस ली और बोले, क्या तुम जानना चाहते हो कि पांडव वास्तव में कौन है? उनके बाणों की रक्षा कौन कर रहा है? स्वयं। चलिए जानते हैं। उनके प्राणों की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। कर्ण की आंखें फैल गईं। उन्होंने कहा, क्या आप कहना चाहते श्री कृष्ण उनके रक्षक? द्रोणाचार्य मुस्कुराए, केवल रक्षक ही नहीं, वह इस युद्ध के सूत्रधार। उनके बिना पांडव अधूरे। तुम कितनी भी कोशिश करो, पांडव मृत्यु को छूकर लौट जाएंगे। उनके प्राण परम पुरुषोत्तम के हाथ में है। यही रहस्य जानकर भीष्म वध से इनकार कर दिया। कर्ण का हृदय कंपित हुआ। आचार्य द्रोणाचार्य की बातें सुनते ही कर्ण का हृदय कांप उठा। वह बोले, तो क्या युद्ध का परिणाम पहले से तय है? मेरा पराक्रम व्यर्थ है? दुर्योधन और मेरी निष्ठा का क्या अर्थ? द्रोणाचार्य मौर्य फिर बोले, अंगराज, युद्ध शस्त्रों से नहीं, वचनों से तय होता है। याद करो, कुंती के सामने तुमने क्या वचन दिया था? जन्म का सबसे बड़ा रहस्य उजागर। कर्ण चौंक उठा और बोले, गुरुवर, क्या आप सब जानते हैं? द्रोणाचार्य ने कहा, हाँ कर्ण, तुम्हारी निष्ठा दो दिशाओं में बटी, एक दुर्योधन के प्रति, दूसरी रक्त संबंध पांडवों से। यही द्वंद्व तुम्हें रोकता है। तुम पांडवों को घायल करते तो हो लेकिन वध नहीं कर पाते। कर्ण व्याकुल होते हुए बोले, क्या यह द्वंद्व दुर्योधन की हार का कारण बनेगा? द्रोणाचार्य गंभीर स्वर में बोले, इतिहास तुमसे यही पूछेगा। तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है लेकिन वचन और रक्त तुम्हें बांधे रखेंगे। सबसे बड़ी परीक्षा में यही रहस्य तुम्हें निर्णय पर कर देगा। कर्ण का मौन और भाग्य की स्वीकृति और आंखें रणभूमि में टिक गई। फिर बोले, आचार्य, यदि यह सत्य है तो कल मेरे लिए अंतिम दिन होगा। या तो मैं द्वंद्व समाप्त करके, या यह मुझे कर देगा। आचार्य द्रोण ने गहरी दृष्टि से देखा। सूर्यपुत्र, कल का सूर्य युद्ध और भाग्य दोनों का निर्णय करेगा। तुम दुर्योधन के लिए लड़ रहे हो लेकिन कल जानोगे कि वास्तव में किसके लिए। आचार्य द्रोणाचार्य ध्यान में लीन हो गए और कर्ण चुपचाप बाहर चले गए। युद्ध का 17वां दिन, कर्ण का अंतिम संग्राम। महाभारत युद्ध का 17वां दिन शुरू हुआ। कर्ण और अर्जुन आमने सामने हो गए तो कर्ण ने पूरी शक्ति से अर्जुन पर प्रहार किया। अर्जुन क्षण भर पीछे हटे, तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण बोले, अर्जुन, युद्ध नियम कहता है कि रथ धंसने पर प्रहार नहीं किया जाता। ठहरो, मैं पहिया निकालता हूँ। श्री कृष्ण का प्रचंड उत्तर और कर्ण का वध। तभी श्री कृष्ण गरजते हुए बोले, पार्थ, यही वह है कर्ण है जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर निर्दयता से मार डाला। क्या तुम नियम याद थे? द्रौपदी चिरहरण में इतने अपमान किया, क्या तब धर्म याद था? आज धर्म तुम्हारे हाथों स्थापित होगा। गांडी उठाओ। अर्जुन ने
अंजलिया अस्त्र संधान किया। कर्ण पहिया उठाने का प्रयास कर रहा था, आंखों में निराशा। उन्होंने आकाश देखा। हे सूर्य, आपका पुत्र पराक्रम से नहीं भाग्य से हार रहा है। इसी बीच अर्जुन का बाण छूटा और कर्ण की छाती में धंस गया। कर्ण लड़खड़ाए और अंतिम बार बोले, अर्जुन, तुमने नहीं, मुझे भाग्य ने मारा है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, जय श्री कृष्ण।